बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। 15वां अध्याय। धर्मात्मा जन का दीवलोक का सुख भोग कर उत्तम कुल में जन्म लेना, शरीर के व्यवहारिक तथा प्रारंभिक दो स्वरूपों का वर्णन, अजप अजप की विधि और भगवत प्राप्ति की साधना में भक्ति योग्य की प्रधानता। गरुड़ जी महाराज बोले, धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग के भोगों को भोग कर पुनः निर्मल कुल में कैसे उत्पन्न होता है, इसलिए माता के गर्भ से उसकी उत्पत्ति कैसे होती, इस विषय में बताएं। हे करुणानिधि, पुण्य आत्मा पुरुष इस देह के विषय में जिस प्रकार विचार करता है वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे बताओ। श्री भगवान ने कहा कि हे महाराज, तुमने ठीक पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय बात को बताता हूँ, जिसे जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। पहले मैं तुम्हें शरीर के प्राकृतिक स्वरूप के विषय में बताता हूँ, जो ब्रह्मांड के गुणों में संपन्न है और योगियों के द्वारा धारण करने योग्य है। इस प्राकृतिक शरीर में जिस प्रकार योगी लोग षष्ठ चक्र का चिंतन करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा का जिस प्रकार ध्यान करते हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। पुण्य आत्मा जीव पवित्र आचरण करने वाले गृहस्थ के घर में जैसे उत्पन्न होता है, उसके माता पिता का विधान नियम जिस प्रकार के होते हैं, उसके विषय में मैं तुमसे कहता हूँ। स्त्रियों को ऋतुकाल के 4 दिन तक उनका त्याग कर देना चाहिए। उतने समय तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके शरीर में पाप का दोष रहता है। चौथे दिन वस्त्र सहित स्नान करके अंतर वह नारी शुद्ध होती है। 1 सप्ताह के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पाप आत्मा देह की उत्पत्ति होती है। प्राय ऋतुकाल के 8वें दिन गर्भधान होने पर पुत्र की उत्पत्ति होती है और ऋतुकाल के अंत में युगम रात्रि में गर्भधान होने पर पुत्र और विषम रात्रि में गर्भधान होने पर कन्या की उत्पत्ति होती है। इसलिए पूर्व की 7 रात्रि को छोड़कर समागम करना चाहिए। स्त्रियों को रजोद्वार से सामान्य 16 रात्रि का ऋतुकाल बताया गया है। 14वीं रात्रि को गर्भधान होने पर गुणवान, भाग्यवान, धार्मिक पुत्र की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक जीव सामान्य मनुष्य को गर्भधान के निमित्त उस रात्रि में गर्भधान का अवसर प्राप्त होता है। 5वें दिन स्त्री को मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा, उष्ण भोजन से दूर रहना चाहिए। तब स्त्री का वह क्षेत्र गर्भाशय औषधि का प्राप्त पात्र हो जाता है और उसमें स्थापित बीज अमृत की तरह सुरक्षित रहता है। इस औषधि क्षेत्र में बीजपान गर्भधान करने वाला स्वामी अच्छे फल स्वस्थ संतान को प्राप्त करता है। तांबुल खाकर पुष्प, श्रीखंड और चंदन से युक्त होकर तथा पवित्र वस्त्र धारण करके मन में धार्मिक भावनाओं को धारण करके पुरुष को सुंदर शैया पर शयन करना चाहिए। गर्भधान के समय मनुष्य की मनोवृत्ति जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट करता है। बीज का स्वरूप धारण करके चेतना शून्य पुरुष के शुक्र में स्थित रहता है। पुरुष की काम वासना चित्रवती तथा शुक्र जब एक तत्व को प्राप्त होते हैं, तब स्त्री के गर्भ से पुरुष संकलित होता है। स्त्री के गर्भ में शुक्र सुशोणित संयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। गर्भधान के समय गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता माता को परम आनंद देने वाला होता है। उसके पुष्पन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्य आत्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म प्राप्त करता है।
ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय ब्राह्मण बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। वह पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर पिता के घर में बढ़ता है और सत्पुरुष सत्संग शास्त्र में पारंगत होता है और तरुण अवस्था में दिव्य अंग वाला होता है। वह दानशील होता है तथा धनी होता है और पूर्व जन्म में की गई तपस्या, तीर्थ सेवन आदि महान पुण्य के फल के उदय होने पर वह अंत आत्मा अर्थात परमात्मा से भी भिन्न पदार्थों में विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य ब्रह्मवंश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत के पशुपन का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का निराकरण होने से रस्सी में सर्प की भांति निराकरण पूर्ण रस्सी की वास्तविकता के ज्ञान के समान ज्ञान हो जाने पर वह जीव उसी सच्चिदानंद ब्रह्मा का ध्यान करता है। सांसारिक पदार्थ हेतु अवस्तु होने वाले इस ब्रह्मा के सांसारिक शुद्ध रूप से संयमक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि आत्मवर्ग के अर्थात पंच भौतिक आदि गुणों के विषय में बताता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये 5 स्थूल शरीर कहे गए हैं। यह शरीर इन्हीं से बना है, इसलिए पंच भौतिक कहलाता है। ये महाराज, त्वचा, हड्डी, नाड़ियां, रोम तथा मांस ये 5 भूमि के गुण कहे गए। मैंने तुम्हें बतलाए लाग, मूत्र, वीर्य, माजा तथा 5वां रक्त ये 5 जल के गुण कहे गए। अब तेज के गुण सुनो। हे महाराज, योगियों के द्वारा सर्वस्व सुधा, तृष्णा, आलस्य, क्रांति ये 5 गुण तेज के कहे गए। सिकुड़ना, दौड़ना, लांगना, फैलना, चेष्टा करना ये 5 गुण तुम्हें प्रयत्न पूर्वक आकाश के जानना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्म के अधिवंश मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त यह सब अंतःकरण कहा जाता है। श्रोता कान है, त्वचा जिह्वा है, चक्षु नेत्र है, नासिका ये ज्ञानेन्द्रिय है तथा वाक, हाथ, पैर ये सब कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। दिशा वायु है, सूर्य प्रचेता है, अश्वनी कुमार ये ज्ञानेन्द्रिय है तथा वाक, हाथ, पैर, वीन, इंद्र, विष्णु, मित्र तथा प्रजापति ये सब कामेंद्रियों के देवता कहे गए हैं। देह के मध्य में पिंगला, सुषमा, गंधारी, गजीवा, पूषा, यशवनी, अवलंबा, कुह और शाकिनी ये 10 प्रधान नाड़ियां हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा व्यान, नाग, कुर्म, क्रकल, देवदत्त और धनज ये 10 वायु हैं। हृदय में प्राण वायु है, गुदा में अपान वायु है, नाभि मंडल में समान वायु है, कंठ देश में उदान वायु है और संपूर्ण शरीर में वायुयान स्थित रहता है। उद्गार, डकार, नाग हेतु होता है जिनके द्वारा उन्मिलित होता है। क्रकल नामक वायु शुद्धाई कराता है, देवदत्त नामक वायु जम्भाई कराता है और सर्वव्यापी धनज वायु मृत्यु के पश्चात भी मृत शरीर को नहीं छोड़ता। ग्रास के रूप में खाया हुआ अन्न सभी प्राणियों के शरीर को पुष्ट करता है। उस पुष्टिकारक अन्न के सारांश के भूत व्यान नामक वायु शरीर को शरीर की सभी नाड़ियों में पहुंचाता है। उस वायु के द्वारा आहार,
दो भागों में विभक्त कर दिया जाता है। गुदा द्वार से प्रविष्ट होकर के संयमक रूप से अन्न और जल को पृथक पृथक करके अग्नि उसको धीरे धीरे धोखता रहता है। उसके धोखे जाने पर अग्नि, कीट, मल और शरीर के कण तब व्यान नामक वायु उस रस को संपूर्ण शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक किया गया कीट, मल, शरीर के कण, नासिका आदि 12 छिद्र से निकलता है। कान, आंख, नाक, जीहा, दंत, नाभि, गुदा, नख और गुप्त अंग तथा सिराएं ये समस्त शरीर के छिद्र हैं। लोम ये 12 मल के निवास स्थान हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश प्राप्त करके प्राणी अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार चेतना से सत्ता प्राप्त करके ये सभी प्राणी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। हे महाराज, अब नर देह के रूप के विषय में सुनो। एक व्यवहारिक तथा दूसरा प्राकृतिक है। व्यवहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, 7 लाख केस है, 20 नख है तथा 32 दांत सामान्य बताए गए हैं। इस शरीर में 1000 पल मांस है, 100 पल रक्त है, 10 पल मैदा है, 70 पल त्वचा है और 3 पल महारक्त है। पुरुष के शरीर में 2 करोड़ सुशोणित शुक्र और स्त्री के शरीर में 1 करोड़ सुशोणित रज होता है। संपूर्ण शरीर में 360 हड्डियां कही गई है। शरीर में सूक्ष्म रूप से करोड़ों नाड़ियां हैं। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा अर्थात 25 पल श्लेष्मा कफ बताया गया है। सदा होने वाली मूत्र का प्रमाण निश्चित नहीं किया गया है। व्यवहारिक शरीर में उपयुक्त गुणों से युक्त प्राकृतिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी द्वीप, सभी सागर तथा सूर्य आदि ग्रह अपने इस शरीर में विद्यमान रहते हैं। प्राकृतिक शरीर में मूलाधार आदि 6 चक्र होते हैं जो ब्रह्मांड के गुणों में कहे गए हैं। योगियों के द्वारा धारण करने योग्य उन गुणों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जिनकी भावना करने से जीव विराट स्वरूप का भागी हो जाता है। पैरों के तलुओं में तल्लोक, पैरों के ऊपर वितरलोक जानना चाहिए। इसी प्रकार जानों में सुतरलोक और जांग में महातरलोक जानना चाहिए। मूल में तलातल, ग्रह स्थान में रसताल, कटी प्रदेश पाताल। इस प्रकार पैरों के तलुओं से लेकर कमर तक 7 अधोलोक कहे गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोकी, नाभि के ऊपर भुवनलोकी, हृदय में स्वर्गलोकी, कंठ में महालोकी, मुख में जनलोकी, ललाट में तपोलोकी और ब्रह्मलोक सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार 14 लोक अपने इस पार्थिव शरीर में स्थित रहते हैं। त्रिकोण के मध्य में, दाहिनी कोण में, कैलाश वाम में, हिमाचल में अस्थि, जम्बूद्वीप, माजाद्वीप, शोकद्वीप, कुशाद्वीप, शिराओं में कोशद्वीप, त्वचा में शालमी द्वीप, रोमद्वीप और नख में पुष्कर द्वीप जानना चाहिए। तत्पश्चात सागर की स्थिति इस प्रकार की है। क्षीर सागर में दूध और सुरा का सागर, श्लेष्मा कप में और घृत का सागर दधि सागर बताया गया है। सदा लंबिका कंठ देश से लटकते हुए उपजिहा या काकल में समझना चाहिए। नाद चक्र में सूर्य है, बिंदु चक्र में चंद्रमा है, नेत्र में मंगल, हृदय में बुध को स्थित जानना चाहिए। विष्णु स्थान अर्थात नाभि में स्थित मणिपुरक चक्र में बृहस्पति तथा शुक्र में शुक्र स्थित है। नाभि गोलोक में शनिचर स्थित है। मुख में राहु स्थित कहा गया है। वायु स्थान केतु स्थित है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पार्थिव शरीर में विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार अपने इस शरीर के समस्त ग्रह मंडल का चिंतन करना चाहिए। प्रभात काल में पाद्य से स्थित होकर षष्ठ चक्रों का चिंतन करें।
यथोचित कर्म से अजपा जप गायत्री जी का जप करें। अजपा नाम की गायत्री मुनियों को मोक्ष देने वाली है। इसके संकल्प मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होता है। हे महाराज सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम कर्म बताता हूँ, जिसको सर्वदा करने से जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध तथा अज्ञान, इन्हें षष्ठ चक्र कहा जाता है। इन चक्र में क्रमशः मूलाधार गुदा प्रदेश के ऊपर, लिंग रेश में, नाभि में, हृदय में और कंठ में और भुहे के मध्य में षष्ठ में चिंतन करना चाहिए। मूलाधार चक्र चतुर्दल कारक अग्नि के समान व से लेकर स पर्यंत, अर्थात व स श और स का आशय ये स्वादिष्टान चक्र जो सूर्य के समान दीप्तिमान है। ब से लेकर ल पर्यंत, अर्थात ब भ म य र और ल का आशय ये सदस दल कारक है। मणिपूरक रिक्त आभाव वाला 10 दल कारक द से लेकर प पर्यंत, अर्थात ड ढ न त थ द ध न और फ का आधार है अनाहत चक्र द्वादश स्वर्ण आभाव वाला तथा क से लेकर ठ प्रयत्न वाला, अर्थात क ख ग घ ङ च छ ज झ य और ठ से युक्ति दिलाता है। विशुद्ध चक्र 16 दल कारक वाला 16 सर्व वाला अ आ इ उ ए ऐ ओ औ अम आह से युक्त, जो कि कमल के और चंद्रमा के समान क्रांति वाला होता है। अज्ञान चक्र ह और स इन 2 अक्षरों से युक्ति दिलाकर रिक्त वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में दीप्तिमान सहस्त्र दल कारक चक्र है, जो कि सदा सत्यमय है, आनंदमय है, शिवमय है, ज्योतिर्मय है, शाश्वत है। इन चक्र में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और जीव आत्मा गुरु तथा सर्वव्यापक पर ब्रह्मा जी का चिंतन करें। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा जी का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्ध चक्र में जीव आत्मा का, अज्ञान चक्र में गुरु का और सहस्त्र सर्वव्यापी पर ब्रह्मा जी का चिंतन करना चाहिए। विद्वानों ने एक दिन रात में 21,600 श्वासों की सूक्ष्म गति कही है। ह का उच्चारण करते हुए श्वास बाहर निकलती है और स की ध्वनि करते हुए अंदर प्रविष्ट होती है। इस प्रकार जीव हंस 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 इस मंत्र से परमात्मा का निरंतर ध्यान करें। जीव के द्वारा अहोरात्र में किए जाने वाले इस अजपा जप के 600 मंत्र गणेश जी के लिए, 6000 ब्रह्मा जी के लिए, 6000 विष्णु जी के लिए, 6000 शिव जी के लिए, 1000 जीवात्मा के लिए, 1000 गुरु के लिए और 1000 मंत्र सच्चिदानंद जी के लिए निवेदित करने चाहिए। श्रेष्ठ संप्रदाय देवता अरुण आदि मुनि भी इन षष्ठ चक्रों का चिंतन के रूप में स्थित गणेश आदि देवता का चिंतन करते हैं। शुक्र आदि मुनि अपने शिष्य को इसका उपदेश करते हैं। अतः महापुरुषों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विद्वानों ने सदा इन चक्रों में देवताओं का ध्यान करना चाहिए और सभी चक्र में अन्य भाव से देवताओं की मानस पूजा करनी चाहिए और गुरु के उपदेश के अनुसार अजपा जप गायत्री जी का जप करें। इसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में अधोमुख स्थित सहस्त्र दल कमल के ऊपर विराजमान तथा अभय मुद्रा में दोनों हाथों में स्थित श्री गुरु चरण का ध्यान करें। गुरु चरण से निकली हुई अमृत धारा से अपने शरीर को प्रक्षालित होता सा चिंतन करें।
फिर पंचोपचार से पूजा करके स्वास्थ्य पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। तदंतर कुंडलिनी का ध्यान करना चाहिए, जो षष्ठ चक्र में 3.5 विलियन स्थित है। आरोह तथा अवरोह के रूप में षष्ठ चक्रण करती है। तदंतर ब्रह्म मुहूर्त में सुषमा नामक धाम प्रकाश मार्ग का ध्यान करना चाहिए। उस मार्ग से जाने वाला पुरुष विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करता है। उसके अंतर ब्रह्म नामक मुहूर्त में मेरे द्वारा चिंतन, आनंद स्वरूप, सनातन स्वरूप का सदा ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार गुरु के उपदेश से मन को निश्चल बनाएं। अपने प्रयत्न से ऐसा कुछ नहीं करें, क्योंकि गुरु के बिना साधक का पतन नहीं हो सकता। इस प्रकार अंतर्योग संपन्न करके ब्रह्म योग का अनुष्ठान करना चाहिए। स्नान, संध्या, ध्यान आदि कर्म करना चाहिए। विष्णु और शिव जी की पूजा करनी चाहिए। देह का अभिमान रखने वाले अर्थात पंचभौतिक शरीर को अपना शरीर समझने वाले व्यक्ति की वृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए सरलता पूर्वक की जाने वाली मेरी भक्ति मोक्ष का अधिकार हो सकती है। यदि तपस्या, योग अभ्यास आदि भी मोक्ष का मार्ग है, तो भी संसार चक्र में फंसे हुए व्यक्ति के उद्धार के लिए मेरा भक्ति मार्ग ही एक सुनिश्चित उपाय है। ब्रह्मा आदि देवों ने वेद शास्त्र का पुनः पुनः विचार करके 3 बार यही सिद्धांत सुनिश्चित किया। ज्ञानी जन भी अंतःकरण की शुद्धि हेतु है और उस शुद्धि के फलस्वरूप मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं, जिसे प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म मरण आदि दुखों से पीड़ित नहीं होते हैं। हे महाराज, जो सुकृति मनुष्य हैं और इस प्रकार का जो आचरण करते हैं, मेरी भक्ति के योग से सनातन मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सरोद्वार में 15वां अध्याय। बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ जी महाराज।